हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे देवर जी के बीच की है। मेरा नाम अंकिता है और अब मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 3 इंच है और मेरा रंग गोरा है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 4 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 2 बाद हुआ था और अब 2 साल का है। जब वह 5 माह का था तो मेरे पति का तबादला थाईलैंड में हो गया था, क्योंकि उनके क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 11 महीने के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे 1 साल के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे देवर जी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे देवर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 19 साल की थी। वो हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी देवरानी की मृत्यु 1 डेढ़ साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। देवर जी आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था। वह इस गांव में रहना पसंद करते थे, तो मेरी पड़ोस वाली औरतें उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनना भाभी शहर वासियों जैसा था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बता देते थे। मेरे पति को जाना बहुत पसंद था और शादी के बाद कहीं दोनों तक ऐसा नहीं होगा कि हम उनके बिना रहे हो। अब मेरे पति को थाईलैंड गए हुए लगभग 8 माह हो चुके थे। इन 8 माह में पिछले 2 माह मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नहीं था। लेकिन 6 महीने पहले अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह अब तक जारी है। यह उसे दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई देवर जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। में जैसा जिज्ञासा बस उठी और उनको देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद देवर जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट में जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। देवर जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि देवर जी जोर जोर सिसकियां ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नज़र में जोर से एक लंबी सांस निकल, जिसे सुनकर देवर जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से में बोले, तू यहाँ पर क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज दिए वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद में तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर देवर जी के पास जाना पड़ा। तब देवर जी बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उसे घटना के बाद अगले दिन भी मैं उसे नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं उसे देवर जी के कमरे में ले गई और उसे चुप करने का प्रयास किया। देवर जी ने बच्चों को गोद में दिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया और उन्होंने मेरे बेटे के पेट पर तेल मिलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरा बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। भतीजे को चाचा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में तरकीब आई कि अगर मैं देवर जी को अपनी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े
चेक करके मैं काले रंग का जालीदार सा नाइट सूट पहने और फिर बेटे को देवर जी के कमरे में लेने के लिए गई। देवर जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक तक देखते ही रहे हैं गए थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरे बिछाए हुए जल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मेरे देवर जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मुझे देखते ही एकदम सितार हो गए। मैंने कहा, देवर जी यह सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दो। तब उन्होंने कहा, नहीं यह अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दो। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैं बेटे को दूध पिलाया ही नहीं है। मैं उठी और देवर जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए थे। मैंने मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है। मैं उनके साथ बड़े पेट पर लेट गई। मैंने बेटे को अपने पास खींचा और इतने में देवर जी ने नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का दूध पीकर पेट भर चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने के बच्चे को अलग से सुला दिया और कहीं बैठकर देवर जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने अपनी सारी झंझट छोड़ दी और मैं देवर जी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद देवर जी हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और देवर जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद देवर जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनके इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। मुझे अभी मजा आना शुरू ही हुआ था कि देवर जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट जलाई और कच्चे होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, देवर जी मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। देवरा बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। मैंने कहा, देवर जी मैं आज तक आपके किसी भी आदेश का इशारा कभी नहीं डाला तो मैं कैसे न आपकी बात मानती। देवर जी ने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था। जिसने ये सब तुम्हारी देवरानी कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, देवर जी तो क्या हो गया, अगर मैंने इशारे को आपका दे समझकर आपकी सेवा कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। देवर जी बोले, अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही हो, मैं नादान बनती हुई बोली इससे पहले कि वह कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े। मैं उठकर खड़ी हो गई और उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और माफी मांगने लगी। देवर जी बोले, तुम तो ऐसा घबरा गई हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, मैं तो तुझे मजाक कर रहा था। इसके बाद देवर जी ने मेरे साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। देवर जी ने मेरे साथ क्रिकेट खेलकर मेरे अकेलेपन और बेचैनी को दूर कर दिया। देवर जी ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा पति घर पर नहीं है। अब देवर जी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे। अब मुझे जिंदगी जीने का काफी मजा आ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। धन्यवाद।